Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ऐसी काफ़ी इजी एक्सरसाइज करके बताने वाली हूँ कि जिसे करके आप अपना लोअर बेली फैट है वो कम कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होते हैं कि हमारा लोअर बेली फैट है वो जा नहीं रहा है। तो उनके लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए कि जिसे करके हम अपना लोअर बेली है वो कम कर सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट यही होते हैं कि जो हमारी नाभि है उनके नीचे जो हमारा लोअर बेली है वो रिड्यूस नहीं होता। सब कुछ कर लिया लेकिन बेली जो नाभि के नीचे फैट है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। तो दुनिया में ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपका फैट रिड्यूस ना कर सके। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ इजी एक्सरसाइज करके बताने वाली हूँ कि जिसे आप अपना नाभि के नीचे जो लोअर बेली फैट है वो रिड्यूस कर सके। गाइस, हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं तो हमें 5 या फिर 7 डेज में रिजल्ट मिलता ही है। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, आर्म फैट है, बैक फैट है, थाई फैट है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर हम जब वर्क करते हैं तो हमें 5 या फिर 7 डेज में रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो लोअर बेली है उसमें हमको 10 या फिर 15 दिन लग जाता है, तब जाके हमें एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए मेरे साथ इस तरह मैट पर सो जाइए। इस तरह मैट पर सो जाके हमें सबसे पहला जो वर्कआउट करना है उनके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों लेग को इस तरह ऊपर ले जाकर और जिसे हम बोलते हैं सेतुबंध आसन, और इस तरह करके हमारी जो फिंगर्स है उसे थोड़ा बहुत अपनी जो हील्स है उसे टच करके रखना है। और इस तरह जब हम ऊपर जाएंगे तब इनहेल करेंगे और जब हम नीचे आएंगे तब हम एक्सहेल करेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले और तो आप भी मेरे साथ ये वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी लोअर बेली फैट के लिए काफ़ी इफेक्टिव आसन है। कोई भी आसन आपको सुबह खाली पेट ही करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप कोई भी आसन नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप अपने दोनों हैंड को इस तरह नीचे करके इस तरह भी कर सकते हैं। आपको टच अपने हिप से उसे टच नहीं करने हैं। और ये वर्कआउट हमारा अगर थाई फैट भी ज़्यादा है तो वो भी कम हो सकता है। अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है, लिए आपको क्या करना है, ऐसे मैट पर ही सो जाकर अपने दोनों लेग को इस तरह घुटनों से मोड़ना है और अपना जो लोअर बेली है उसे थोड़ा ऊपर लेकर आना है। किस तरह, इस तरह से, जिससे क्या होगा कि लोअर बेली तो कम होगा लेकिन वो टाइट भी होगा। तो चलिए मेरे साथ ये वर्कआउट शुरू करिए। आपको इनहेल के साथ अपने लेग को इस तरह साइक्लिंग करनी है और इसमें ये बात ध्यान खास रखनी है कि आप जब ये साइक्लिंग करें तब आपका लेग है वो नीचे जमीन पर टच होना नहीं चाहिए, वो हवा में ही रहना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टिंग। दोनों तरफ हम 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अब आपका जो लोअर बेली है वो अंदर की तरह जाने लगा है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
फिर हिप्स नीचे और रिलैक्स, 2 सेकंड के लिए हम रिलैक्स कर लेते हैं। फिर अपना घुटना है वो मोड़ेंगे। अब इस लेग के साथ करेंगे, हिप्स ऊपर, लोअर बेली ऊपर, और इनहेल के साथ फोर एंड 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हिप्स नीचे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल के साथ हम लेफ्ट साइड टर्न होकर इस तरह बैठ जाएंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज करके आप अपना जो लोअर बेली है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।